पे बैठेंगे, जैसे भगवान रामचंद्र जी को हमारे पूर्वज ने पार किए थे, उसी तरीके से वो लोग को मालूम है कि इस बार हम लोग मझधार में फंसे हैं। जब तक मुकेश सहनी जी के नाव पे नहीं बैठेंगे तब तक पार नहीं कर। हम मजबूती से महागठबंधन में है और हम दोनों भाई मिलकर सरकार बिहार में बनाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। सन ऑफ मलाह के नाम से लोकप्रिय नेता विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साफ कहा कि भाजपा अब हमारे नाव पर सवार होकर मझधार से निकलना चाहती है, लेकिन यह अब संभव नहीं है। जिन्होंने हमें धोखा दिया, अब उनका कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा। इसके साथ ही इतना ही नहीं, बल्कि मुकेश सहनी ने कई और बातें कही और तंज के लहजे में, जो सियासी अंदाज में एक बड़ी बात होती है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। तो हम लोग तो चाहेंगे कि हमको जब मौका देंगे तो 5 साल में जो किसी ने नहीं कर दिखाया ऐसा काम हम लोग करेंगे, ताकि जनता का प्यार हम पे बना रहे और भविष्य में हम जनता का सेवा करते रहें। बीजेपी के लोग स्वागत कर रहे हैं आपका, बीजेपी के लोग कई लोग कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी ताकत है कि एक मल्लाह का बेटा को स्वागत करने के लिए वो लोग इंतजार करके बैठे हुए हैं कि नाव पे बैठेंगे, जैसे भगवान रामचंद्र जी को हमारे पूर्वज ने पार किए थे, उसी तरीके से वो लोग को मालूम है कि इस बार हम लोग मझधार में फंसे हैं। जब तक मुकेश सहनी जी के नाव पे नहीं बैठेंगे तब तक पार नहीं करेंगे। तो ये मेरी ताकत है और इसके लिए वो इंतजार करे, क्योंकि वो जो मेरे साथ जो धोखा किए, जो जिस तरीके से हमारे साथ हमारे विधायक को खरीद लिए, तो अभी तो ये असंभव नजर आ रहा है। हम मजबूती से महागठबंधन में है और हम दोनों भाई मिलकर सरकार बिहार में बनाएंगे। गरीब पिछड़ा के अधिकार की बात करेंगे। वो अभी इंतजार कर रहा है, उनको इंतजार करने दीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत हमारे साथ गलत किया है। तो इस जगह पे कोई उनका इस बार कोई आवेदन स्वीकार नहीं होना है। छोटे दल को जो महागठबंधन के बड़े दल हैं वो इग्नोर करते हैं। नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी है और हम सब मिलकर बिहार को बनाएंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे। आज बिहार में कोई छोटा और कोई बड़ा दल नहीं रह गया। कोई भी पार्टी में इतना दम नहीं है कि अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना ले, चाहे वो मोदी जी छीना ठोक कर कहते हो कि हम दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है। अगर दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है तो बिहार में अकेले चुनाव लड़के देख ले। तो बिहार में जितने भी दल है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबके पास अपना अपना जनाधार है, वोट है। और उसी में जो होता है कि कोई सीट पार्टी जो है कम सीट पर लड़ता है, कोई ज्यादा सीट पर लड़ते हैं, लेकिन सबका योगदान है। सरकार बनेगा तो सबका योगदान होगा। देखिए, वो सब प्लेटफॉर्म महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे तय होना है। पार्टी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य आप लोगों को पहले से जानकारी है, लेकिन हमारी सीट कितने होंगे वो गठबंधन के टेबल पे डिसीजन होगा। बहुत विधानसभा सीट से अगर वीआईपी के खाते में जाता है तो प्रत्याशी कौन होगा? बहुत सारे वीआईपी के लोग तैयारी कर रहे हैं। ये बात सही है, अच्छी बात है कि वीआईपी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग सपना देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। महागठबंधन में और भी अगर कोई नेता अगर सपना देख रहे, तैयारी कर रहे हैं, तो ये महागठबंधन का मजबूती के लिए कर रहे हैं। और लेकिन आप सबको पता है कि जब टिकट की बात होगा तो किसी एक को ही टिकट दिया जाएगा, और जब एक को दिया जाएगा तो पार्टी के जितने भी नेतागण होंगे सब लोग को एक दूसरे को मदद करेंगे, क्योंकि विचार से बंधे हुए हैं। जो लोग विचार से बंधे हुए पार्टी के ही साथ रहेंगे, और जो विचार से बंधे नहीं वो तो कुछ भी करेंगे। तो ऐसे लोग जो विचार से बंधे नहीं है उनको टिकट भी नहीं मिलना है। पार्टी टिकट उन्हीं को देगा जो पार्टी के विचार से, महागठबंधन के विचार से बंधे हुए। तो आने वाला समय में ये हमारी खुशी की बात है, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और कैंडिडेट का जो घोषणा होगा वो महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे होगा, क्योंकि महागठबंधन है। यहाँ पे जो भी चीजें होगा महागठबंधन से। बहुत सारे हमारे निश्चित तौर पे जो लोग, देखिए, जो मैदान में रहेंगे लड़ेंगे वही जीतेंगे ना, घर में सोने वाले। मुकेश सहनी के इस बयान ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है, लेकिन अब निगाहें भाजपा की प्रतिक्रिया पर है कि आखिरकार भाजपा की तरफ से क्या बयान आता है। तब तक के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।